बच्चों के लिए सही माहौल कैसे तैयार किया जाए और बच्चों के पालन पोषण का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये सवाल लगभग हर माता पिता के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हर माता पिता अपने बच्चों को टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो भरसक प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे माता पिता अपने इस प्रयास में विफल हो जाते हैं। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि बच्चे अपना अधिकतम समय जहाँ बिताते हैं, यानी उनका घर, जब तक वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तब तक सारे प्रयास विफल होते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल भी आपके बच्चों के लिए अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसका रहस्य जानना, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। दोस्तों, बच्चे वो कभी नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। एक बार दोबारा से सुनिएगा इस बात को, यानी कि बच्चे वो कभी नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता ही सबसे पहले एग्जाम्पल होते हैं। बच्चे यदि किसी की सबसे अधिक कॉपी करते हैं तो वो माता पिता ही हैं। इसीलिए माता पिता को प्रथम गुरु माना गया है। दोस्तों, 10-11 साल तक तो बच्चों के लिए माता पिता ही आइडियल होते हैं और उनके हिसाब से उनके माता पिता जो भी करते हैं वही सही है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चों को सही और गलत की पहचान नहीं होती है। उनके सामने यदि माता पिता ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं तो उनको भी ऊंची आवाज़ में बातें करना ही सही लगता है। उनके सामने यदि माता पिता आपस में आर्गुमेंट करते हैं तो उनको भी लगता है कि हमें भी आपस में आर्गुमेंट करना चाहिए। यदि माता पिता में से कोई झूठ बोलता है तो बच्चे भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जिस तरह फोटोस्टेट मशीन के अंदर आप जैसा भी ओरिजिनल डालते हैं वैसी ही कॉपी निकल के आती है, उसी तरीके से बच्चे भी माता पिता के लगभग हर एक्शन की कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सुधार आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ओरिजिनल सही नहीं होगा तब तक फोटोकॉपी का सही निकलना संभव नहीं है। यदि आप माता पिता बनने वाले हैं या बन चुके हैं तो अब आपको अपने आप को इस नई और सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आपको अपने आप पर सबसे अधिक काम करना होगा। आपको देखना होगा कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। आपको अपने हर एक्शन को सही करना होगा, क्योंकि बच्चे आपके हर एक्शन की कॉपी करेंगे और जो आप करते हैं हो सकता है वो आपसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर ही करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यही है कि आप खुद को वैसा बनाइए जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ही अपने घर का माहौल अपने बच्चों के लिए सही बनाना होगा, जहाँ पर खुशी हो, विचारों की आज़ादी हो, सम्मान हो, अनुशासन हो, हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार हो। इस तरह के एनवायरनमेंट में संभावना है कि आपके बच्चे सही तरह से फल फूल पाएंगे। आप जैसे इंसान हैं, निश्चित रूप से आपके बच्चे वैसे ही बनने की संभावनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप किस तरह के बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, डिसिप्लिन या अनडिसिप्लिन, सुधरे हुए या बिगड़े हुए। आप जैसे भी बच्चों को बड़ा कर रहे हैं वैसा ही आपका और उनका भविष्य होगा। हमें अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में जागरूक होना अनिवार्य है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण आदत है जो आपको अपने बच्चों में डालनी चाहिए, और वो आदत है सही सवाल पूछने की आदत। सवाल खड़े होने से और उनका उत्तर खोजने से ही दुनिया में सभ्यता का विकास हो पाया है। लेकिन सवाल पूछना एक स्वस्थ प्रक्रिया भी हो सकती है और एक समस्या भी हो सकती है, क्योंकि सवाल आपको मौजूदा स्थिति से और गहराई में ले जाते हैं और इससे बुद्धि का विकास भी होता है। किंतु यदि सवाल ये मानकर पूछा जाए कि सब कुछ बुरा है या किसी को नीचा दिखाने के लिए पूछा जाए तो ये एक समस्या भी है। दोस्तों, बच्चों का माइंड हाइपर एक्टिव होता है
और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, किंतु अधिकांश माता पिता बच्चों को सवाल पूछने से रोकते हैं। वो कहते हैं चुप कर, तू बहुत सवाल करता है। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के माइंड के फ्लो को ब्रेक करते हैं, जिससे उन बच्चों की बुद्धि का सही विकास नहीं हो पाता है। आप अपने बच्चों से कहिए कि वो कोई भी लॉजिकल सवाल पूछ सकते हैं। आप उनसे कहिए कि वो आपके बारे में भी आपसे सवाल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। यदि कहीं आपको अपनी गलती भी मिले तो उसे खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि बच्चा आपसे बहुत अधिक निकट आ रहा है और उसकी बुद्धि का सही विकास भी हो पा रहा है। जिस प्रकार हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास हो पाए, उसी तरह से यदि आप बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उनका मानसिक विकास हो पाता है। और दोस्तों, अंत में इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।